क्योंकि नेताओं का आपकी याद चुनाव में आती है, चुनाव के बाद 5 साल तक नहीं आती। जब उनका मतलब होता है तो उनको आपकी याद आती है, वरना आप मुझे बताओ क्या 12 लाख लोग मायने नहीं रखते हैं? रखते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो ये वीडियो देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने क्या बोले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट में एक जय भीम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। 12 लाख लोग मायने, और 12 लाख तो यहाँ रहते हैं, इनके परिवार रिश्तेदार के लोग आसपास में रहते हैं। ये 20 लाख लोगों का मामला। मैं आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के अपने नेताओं का भी, अपने भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो ये काम सरकार का है कि वो पानी घर घर तक पहुँचाए। दूसरी बात, जो लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा जाति, इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा? मैं तो कहना चाहता हूँ, नेताओं के घर का एक दिन का पानी बंद कर दो, आपके तमाम घरों तक पानी पहुंच जाएगा। मेरी बात का नेताओं के घरों पे, अधिकारियों के घरों पे दिक्कत होगी तो आपकी दिक्कत उन्हें समझ आएगी। अभी उनको दिक्कत नहीं हो रही। जब कोई जाम में फंसता है उसको एहसास होता है जाम की वजह से क्या नुकसान होता है। जब कोई टूटी सड़क पे चलता है उसको पता लगता है कि जब दहके लगते हैं किस तरह की पीड़ा होती है। जब पानी किसी और का रुकेगा तो खोड़ा के दर्द का एहसास भी उनको होगा, और जब तक वो पानी नहीं रुकेगा तो खोड़ा के दर्द का एहसास किसी को होने वाला नहीं। प्यारे साथियों, खोड़ा में पानी जो है उसकी गहराई बोरवेल की 800 फीट चली गई है। कितने फीट? 800 और कहीं 1000 फीट पे भी पानी है। और हालात और महंगाई के जानते हैं, 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं बोरिंग करवाने में। और आप ये भी जानते हैं 4 से 5 लाख रुपए का बोरिंग करवाने की हैसियत कितने लोगों की? क्या गरीबों की हैसियत है? दूसरा, ज्यादातर इस बस्तियों में रोड पे तो बड़े बड़े दफ्तर मुझे दिखाई देते हैं, लाइटें जलती हैं, लेकिन मैं इसके पीछे के सच को भी जानता हूँ। ये बहुत बड़ी आबादी यहाँ मजदूरों की है, लेबर की है, और ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी दुकानों पर काम करते हैं, जिनकी वजह से वो दुकानें चलती हैं और बड़े बड़े दुकानदारों के घरों में मोटी मोटी रकम आती है। ये लेबर जिसे अपना काम बंद कर देगी तो मालिक की हिम्मत नहीं कि वो 50 किलो की बोरी को कंधे पर उठा के उस ऑटो ड्राइवर वाले भाई के ऑटो तक पहुंचा दे। ये हिम्मत मालिक के अंदर नहीं है। ये हिम्मत अगर किसी के है तो ये लेबर के भाइयों के अंदर है, मजदूर भाइयों के अंदर है, जो दुकानों को चलाने का काम करते हैं। वरना हमें भी ये पता है कि पसीना कहां से बह के कहां तक निकलता है। एक बोरी में जीभ निकल जाएगी अगर नेताओं को या बड़े बड़े दुकानदारों को बोरी उठाना पड़ गया। प्यारे भाइयों, खोड़ा में 12 से 15 लाख की आबादी रहती है। चुनाव के समय नेताजी आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, चिकने चुपड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, आपकी जिंदगी बदल देंगे, जो आज देश में चला रहा 75 साल से, आपकी गरीबी दूर कर देंगे, सड़कें अच्छी बना देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे। बड़ी चिंता के साथ कहना पड़ रहा है, इधर चुनाव खत्म होता है, इधर आपके सपने भी टूट जाते हैं। और जहां मैं खड़ा हूं, अगर इंटेलिजेंस के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के, तो जब एक बार खुली हवा में सांस लेके देखो और बताओ क्या गला सूखता है? नहीं सूखता इस स्मेल से, जो स्मेल यहाँ से आ रही। यहाँ इंसान रहते, जानवर नहीं रहते, लेकिन जानवरों जैसे जिंदगी जीने के लिए खोड़ा के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। ये बात किससे छिपी भी नहीं। ये दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर नहीं है, ये दिल्ली की जड़ में है। यही लोग अगर कूच कर जाए तो पूरी दिल्ली को चैन लेने में मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी किसी भी सीमा तक जा सकता है। आप इस बात को जानते हैं? प्यारे भाइयों, अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल्ली से चीजें दूर होती हैं तो सरकार को सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये तो दिल्ली से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं, फिर सरकार को सुनवाई क्यों नहीं जा रही? यहाँ से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मेयर भी यहाँ, सब कुछ तो यहाँ है।
फिर क्यों नहीं आवाजें जा रही? आवाजें चली जा रही हैं कि लड़ाई गरीबों की है। अगर अमीरों की होती तो व्यवस्था हो गई होती। गरीबों की ना सुनने वाला, ना उनकी कहने वाला, ना उनका हाथ पकड़ने वाला। हाँ, उनका हाथ झटकने वाले बहुत हैं और उनको धोखा देने वाले बहुत हैं। प्यारे भाइयों, तो जो वादे किए जाते हैं कि इतना फंड देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, तो फिर कुछ भी क्यों नहीं बदलता? और ये बात लंबे समय से चली आ रही है। 12 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है वो धर्म की राजनीति की बात करती है, वो शमशान कब्रिस्तान की बात करती है। तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को कि शमशान घाट की व्यवस्था भी इस खोड़ा कॉलोनी में नहीं है, जिसमें कम से कम 50% से ज्यादा आबादी हिंदू आबादी है। उस हिंदू आबादी में शमशान घाट की व्यवस्था भी ये सरकार नहीं करा पाई है। बेहद कठिनाइयों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ने चाहिए थे। यहाँ के गरीब लोगों के लिए वो तो दोनों तरफ लड़ना पड़ रहा है। जीते जी पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है और मरने के बाद शमशान घाट के लिए तरसना पड़ रहा है। शमशान घाट के लिए इनको कल्याणपुरी जाना पड़ता है या गाजियाबाद के हिंडन जाना पड़ता है। 12 लाख की आबादी में एक भी शमशान घाट नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्या जायज है, लेकिन समस्या जायज हो या समस्या आपके हितों को मजबूत करने वाली हो, उसकी सुनवाई तभी होगी जब आप लोग एकजुट होकर लड़ोगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ लगे बताओ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर वो लड़ना चाहते जरा एक बार हाथ खड़ा करो। इधर लेफ्ट में कुछ लोग कम लड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सब चलो जाग गए हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर जाग गए हो तो बहुत अच्छी बात, नीचे कर लो। तो मेरी बात को गौर से सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस के भाई यहाँ हैं, मेरा आपसे आग्रह, पुलिस के भाइयों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा। आप ये जानते हैं, अगर आपकी लड़ाई कोई लड़ रहा है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, आपकी वेतन विषमता दूर हो और जबरन आपके ट्रांसफर करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, अगर वो लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है तो यही आपका भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में लड़ने का काम कर रहा है। अगर आप भी, अक्सर मैं आपकी गलती में क्या मानूं, आपको सरकार के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोच लिया करो कि जो लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं से साथ देना चाहिए। आपको तो चुपचाप पानी के 2-4 टैंकर उनके लिए और भिजवा देने चाहिए और उनकी बिजली कटवाने की जगह बिजली की व्यवस्था भी आंदोलनकारियों के लिए कर देनी चाहिए, इससे कि उनके दिलों में भी आपका सम्मान बढ़े। और मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप इस काम में मदद कराना। जब मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में पहली कैबिनेट में आपकी सारी मांगे पूरी करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को याद रखना। प्यारे भाइयों, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आप जानते हैं कि पानी कहाँ से आना था? यहाँ पानी आना था गंग नहर का। जो वादा हुआ था कि गंग नहर का पानी खोड़ा को मिलेगा, गंगा जल खोड़न जो गंग नहर से आ रहा है, मुरादनगर के रास्ते जो गंगा से कट के आ रहा है, उसका लाभ इसको खोड़ा को मिलेगा। लेकिन वो पानी यहाँ की बजाय बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहने वाले अमीरों के लिए वो इंदिरापुरम में चला गया, नोएडा में चला गया। मेरे भाइयों, आपका हक छीन के इंदिरापुरम को दे दिया और नोएडा को दे दिया। जबकि कोशिश की जाए तो नोएडा में पानी सिकंदराबाद से भी आ सकता है, अगर कोशिश की जाए। अगर कोशिश की जाए, सरकार के मन में इच्छा शक्ति हो, सरकार के मन में संकल्प हो, सरकार आपकी समस्या को सुनना चाहती हो, तो मैं प्रशासन के, पुलिस के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों के कान खोलते हुए बताना चाहता हूँ कि 15 दिन का समय हम लोग आपको दे रहे हैं। क्या तो आप खोड़ा में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेके इनके गरीबों की पानी की समस्या को दूर करने का काम करो, वरना जहाँ गंगा जल का प्लांट है, यहाँ से
जब हम किसान आंदोलन चलाया करते थे तो यहीं से दिल्ली का पानी रोका जाता था। इस बार दिल्ली का नहीं रोका जाएगा, इस बार नोएडा का और इंदिरापुरम का पानी हम लोग थोड़ा के लिए रोक रहे हैं। और ये हम खुद ही से नहीं करेंगे, ये उस वादे के साथ जो धोखा हुआ है कि मसूरी का पानी थोड़ा को मिलेगा, जो धोखा आपने किया है उस धोखे के विरुद्ध ये न्याय के खिलाफ लड़ाई करने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, आवाज बरोबर आ रही है, नहीं आ रही है? सेल डाउन हो गए, इसके सेल थे अब दवाई अभी तो एक माइक की आवाज बंद हुई है। अभी तो एक माइक की आवाज बंद हुई है, दूसरे वाले की भी हो जाए, तीसरे वाले की भी हो जाए, लेकिन याद रखना ये लड़ाई माइक की नहीं है, ये लोगों के सूखे में गले की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। और जब तक हम लोग हैं, थोड़ा के लोगों का, अपनी बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बच्चियों का, माँ का, अपने परिवार के बुजुर्गों का गला हम लोग किसी भी कीमत पर सूखने नहीं देंगे। इस बार तो ऊपर वाला कुदरत भी मेहरबान है, चारों तरफ पानी में हाहाकार मचा रखा नहीं मचा रखा, चारों तरफ पानी से लोगों को डर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? इतना पानी कुदरत भेज रही है, तो इस पानी को आप घोड़ा तक भी पहुंचाने का काम कर दो। आपके पास सारे रास्ते हैं, आपके पास सारी मशीनरियां हैं, आपके पास सारी योजना है। और अगर 15 दिन बाद आपकी मांग को नहीं सुना गया तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे इस लड़ाई में? तो 15 दिन के बाद मैं आपके साथ यहीं से कूच करूंगा, यहीं से कूच करूंगा, और वो जो पानी आगे मिल रहा है उस पानी को मजबूरन रोकने का काम हम लोग करना पड़ेगा, जिससे आप समझो बात पानी सिर्फ पानी की नहीं है, गंदा पानी पीने को मजबूर है या महंगा पानी पीने को मजबूर है। महंगा गरीब पी नहीं सकते और गंदा इनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, इनको बीमार कर देगा, इनके बच्चों को, इनकी बच्चियों को, इनके परिवार के लोगों को, इन जिंदगियों को 12 लाख लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता किसी के भरोसे। इसलिए मेरी चेतावनी भी है और हाथ जोड़ के आग्रह भी है सरकार से। आप जानते हैं मैं अपने लिए हाथ कभी नहीं जोड़ता, आपने देखा क्या जोड़ते हुए? कभी सुना होगा चंद्रशेखर ने हाथ जोड़े? लेकिन आपके लिए हाथ जोड़ना ही नहीं, अगर मुझे खून का एक एक कतरा भी लगाना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद, हम लोग आपकी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, आपको विश्वास दिलाऊं। इसलिए मैं प्रशासन के साथियों से ये आग्रह करूंगा कि वो लोग अगर कोशिश करें तो खोड़ा के घर घर तक पानी जा सकता है। पानी का पैसा भी हम लोग तो देते ही आ रहे हैं ना, आपको भाई देते ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे बताओ? पानी का जो बिल आता है देते ही आ रहे हैं ना, तो हम तो पानी का बिल भी देना चाहते हैं, लेकिन साफ पानी सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है, इस मजदूर तबके का, इस गरीब परिवार का भी अधिकार साफ पानी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 15 दिन में इस मांग को माना जाए, वरना मैं अपने नेताओं से कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी तमाम लोग यहाँ बैठे उन सबसे कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। क्रांति के लिए बलिदान देना पड़ता है और कोई निर्णय होता है जो आगे बढ़ के आता है। मैं तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और सहयोग करने का काम किया। और ये उन नेताओं के गाल पे तमाचा है जो नेता चुनाव के समय आपकी पर्ची बना के वोट मांगते हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नेता के यहाँ बैठते और अपने पार्टी के लोगों को बिठाते और आपसे कहते कि आप घर पे जाके अपना काम करो, हमने आपसे वादा किया था हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, स्थिति दूसरी है। यहाँ नेतागिरी सिर्फ आपसे कुछ लेने के लिए होती है, आपको कुछ देने के लिए कभी नहीं होती। मैं बस आपसे एक मांग कर रहा हूँ,
अगर सच में आप चाहते लड़े हम लोग जीते, आप चाहते हो नहीं चाहते हो? ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग चाहते हैं। 3 बार बोलो कि लड़नी है, लड़नी है, लड़नी है। आवाज का मैं जोर से बोलो। सब नहीं बोल रहे, इसका मतलब कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए। दोबारा मुट्ठी बंद करो, बोलो पानी चाहिए, चाहिए, चाहिए। अब बोलो पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अब बोलो साफ पानी हमारा हक है, हक है, हक है। तो बस एक काम कर देना, 1 घंटा अगले 15 दिन में मेरे लिए निकाल लेना और उस 1 घंटे में एक काम करना, अपनी बस्ती में घूम के जाना और उनसे कहना कि अगर पानी चाहिए तो पानी के लिए लड़ाई लड़ने वालों का साथ देना पड़ेगा। 12 लाख की आबादी है, हम लोग भी प्रयास करेंगे एक एक घर जाके एक एक आदमी से कहना घर के कि एक आदमी रहना हमारे साथ 15 दिन के बाद, और हम लाखों लोग उधर कूच करेंगे। और अगर दूसरे काम नहीं बना तो जिस तरह किसान भाइयों ने कूच की थी, हम लोग जंतर मंतर की तरफ जो है लाखों लोग कूच करेंगे, लेकिन पानी आपको दिला करेंगे। इस बात को आप मेरी याद रखें। बताओ यहाँ से जाने के बाद घर घर तक ये संदेश पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? साफ पानी के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए घर घर पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? देखो चंद लोग लड़ेंगे मुकदमा का डर दिखा के, और कोई डर दिखा के डराया जा सकता है, लेकिन अगर पूरी जनता लड़ेगी क्या डराया जा सकता है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा, आपके बिजली खड़ा। लाठी चलेगी तो सबसे पहले सीना आपके भाई का होगा, गोली चलेगी तो सबसे पहले सीना आपके भाई का होगा, हथकड़ी रहेगी तो सबसे पहले हाथ आपके भाई के होंगे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ जिनकी लड़ाई है वो भी मैदान में रहने चाहिए। रहोगे नहीं रहोगे बताओ? अभी दोनों हाथ ऐसे उठाओ, बोलो साफ पानी हमारा हक है, साफ पानी हमारा हक है, साफ पानी लेके रहेंगे, साफ पानी लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने संघर्ष किया उनका सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो आंदोलनकारी है वो उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगा, आंदोलनकारी जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद, हमारे आंदोलनकारी जिंदाबाद, जन आंदोलन खोड़ा जिंदाबाद, जन आंदोलन खोड़ा जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद, पानी लो खोड़ा बचाओ।